तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगेन एक जो मोस्ट ट्रेंडिंग एग्जाम फीमेल सुपरवाइजर आप लोग देख रहे हैं, जो फीमेल के लिए स्पेशल पोस्टें निकली हैं। अगर आप लोग फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं विद 100% सिलेक्शन गारंटी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड कोर्स फॉर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। इस पेड कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 2 से 3 महीने में पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड करेंगे। इसमें गारंटी हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए इट इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट। उस कंटेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, किस तरह से रिवीजन करना है, कितना करना है और कितना छोड़ना है, ये चीज का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेशर्स ये सारी चीजें नहीं जानते, उनके लिए उनको लगता है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई एट द एंड वो उस पूरे कंटेंट को रिवाइज नहीं कर पाते, जिस वजह से पढ़ने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च करा है, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग कंसाइज मटेरियल के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आपको कितना करना है, कितना छोड़ना है, और उसके बाद आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में कराई जाएंगी। और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने इस पे 100% सिलेक्शन गारंटी जो है रखी हुई है। और अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर, दैट इज 7006332724। और मैसेज के बाद मैसेज में आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है आपको? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको एक मैसेज आएगा जिसमें एक हमारा लिंक होगा, ऐप का लिंक होगा, आपको ऐप इंस्टॉल करने एंड यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम द ऐप। और एक और चीज बता दूं कि अभी जो हमारा ऑफर चल रहा था 999 का, वो अभी कंटिन्यू है। आप इस कोर्स को 999 के साथ ही बाय कर सकते हैं। और बहुत जल्द इस फाइनली इस कोर्स का जो प्राइस हम लोग 3000 करने वाला है, लेकिन अभी हम लोग 999 को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जल्दी से आप इस नंबर पे मैसेज करिए और ज्वाइन करिए कोर्स को, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और एक और चीज बता दूं, अगर आपने इसको लेट ज्वाइन करा तो हो सकता है उतना बेनिफिट ना मिले जितना आज ज्वाइन करने से होगा, क्योंकि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, तो अभी मैसेज करो और ज्वाइन करो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खैर, आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि who was recently appointed the Director General of सशस्त्र सीमा बल, मतलब एसएसबी का नाम सुना है ना आप लोगों ने। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज दलजीत सिंह चौधरी। क्या आंसर है? दलजीत सिंह चौधरी। तो ये बेसिकली आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। क्लियर है? और ये 1990s के आईपीएस बैच के ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश काडर के। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who is the president of the 78th session of the United Nations General Assembly who is currently on a visit to India। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। एक पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये करंट इवेंट और दूसरा इंटरनेशनल इवेंट दोनों को कवर अप कर रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 78th सेशन, मतलब 78th सेशन जो है किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है, जो मतलब कंडक्ट होने जा रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जनरल असेंबली के इसको मतलब उसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली, ठीक है। और ये जो 78 सेशन जो होने वाला है यूनाइटेड नेशन का, ये कहाँ पे होने वाला है? ये बेसिकली इंडिया में होने वाला है। तो कौन से प्रेसिडेंट है भाई, कौन है प्रेसिडेंट 78 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो इसका जो आंसर है दैट इज डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो ना, ये इमेज, ये है डेनिस फ्रांसिस एंड ये बेसिकली प्रेसिडेंट है किसके? 78 सेशन जो होने वाला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। क्लियर है? कहाँ पे होगा ये न्यू दिल्ली में होने वाला है और ये 5 दिन की विजिट पे है। मतलब ये जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ये 5 दिन की विजिट पे हैं इंडिया में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ये जो 78 सेशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कंडक्ट हो रहा है। क्लियर है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना है इसको। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशन टू परचेज टोमाहॉक मिसाइल्स। ठीक है, ये टोमाहॉक मिसाइल जो है ये कौन सी कंट्री ने बाय करने के लिए यूएस से एग्रीमेंट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। क्या आंसर है? जापान। तो जापान ने बेसिकली डील जो है यूएस के साथ साइन करी है, जिसमें ये 400 मिसाइल जो हैं, टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो बाय करेंगे।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी जो है वो न्यूज में आपको देखने को मिली। बताइए ये जो सेंचुरी है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, ये सुल्तानपुर वर्ड सेंचुरी जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। क्या आंसर है? हरियाणा। क्लियर है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली प्रमोट कर रही है टूरिज्म को, जिसमें 16 रामसर साइट्स जो हैं उसमें उन्होंने इंक्लूड करा है। कौन कौन सी जगह 16 रामसर साइट्स में किस किस जगह को इंक्लूड करा है इन्होंने। एक तो ये चिल्लिका लेक हो गया, उसके सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी हो गया, और ये जो सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी है ना, ये बेसिकली आप लोगों के हरियाणा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट कब? 2001 में। तो आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा में है। और ये क्वेश्चन सिर्फ करंट इवेंट से ही नहीं बल्कि आपके एनवायरमेंटल इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मतलब स्टैटिक जीके का भी ये क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच स्टेट वाज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कौन सी स्टेट में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में किया गया? इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है 2023 का, वो ऑर्गेनाइज किया गया था हरियाणा में। और ये जो है ये मतलब जनवरी 17 से लेकर 20 के बीच में चला। क्लियर है। और ये कंक्लूड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट, मतलब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। अभी रिसेंटली अयोध्या में जो राम टेम्पल जो है, भगवान श्री राम का जो टेम्पल अभी इनॉग्रेट हुआ है, जो अभिषेक जो हुआ है, अब उस पूरे टेम्पल के चीफ आर्किटेक्ट कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज चंद्रकांत सोमपुरा। क्या आंसर है? चंद्रकांत सोमपुरा। अब ये चीफ आर्किटेक्ट हैं अयोध्या राम टेम्पल के। ओके, फोटो देख लो आप इनकी, ये है चंद्रकांत सोमपुरा। और सिर्फ राम टेम्पल को ही इन्होंने आर्किटेक्ट नहीं करा, ये बेसिकली जैसे सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, उसके बाद स्वामी नारायण टेम्पल मुंबई में है, उसके बाद अक्ष अक्षरधर्मन हरदम अक्षरधाम टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद बिरला टेम्पल जो कोलकाता में, ये सारी के इन्होंने ही डिजाइन जो है वो करे हैं। तो खैर ये आपको सारे याद नहीं रखने, बट अभी जो रिसेंट की अगर हम बात करें तो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जो टेम्पल है मतलब वो टेम्पल बनाने के पीछे जो चीफ आर्किटेक्ट है वो है चंद्रकांत सोमपुरा। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है हु लीड द मेन रिचुअल्स ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंसिक्रिएशन। ठीक है, कंसिक्रिएशन का मतलब होता है अभिषेक। ठीक है, मतलब इनॉग्रेट ऐसे बोला जाता है जब आप कोई फंक्शन या प्रोग्राम करते हो, लेकिन अब ये भगवान श्री राम जी की मतलब जो मूर्ति वहां पे स्थापित हुई, मतलब जो स्थापना हुई है उसको बोला जाता है अभिषेक। तो ठीक है, कंसिक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक करना। तो ये जो अभिषेक सेरेमनी थी श्री रामलला की अयोध्या में, तो ये किन्हों ने, मतलब जो मेन रिचुअल्स थे ये किन्हों ने की है। ठीक है, तो आप सभी को पता है किन्होंने करी है, इट्स नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो रामलला की जो स्थापना है, उनका जो अभिषेक है अयोध्या में, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ और कौन कौन थे इस रिचुअल में? इनके साथ साथ थे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, उसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके बाद गवर्नर आनंदबेन पाटिल। ठीक है, और ये सारे मतलब शामिल थे उस टाइम पे, नरेंद्र मोदी जी के साथ थे जब राम मंदिर जी का वहां पे अभिषेक हुआ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि पंडियाला लक्ष्मी प्रिया, ठीक है, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी डांस से रिलेटेड है, मतलब रिलेट करते हैं, किस डांस के रिलेटेड है ये है बेसिकली। ठीक है, लक्ष्मी प्रिया जिनको अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो एक किस डांस फॉर्म के साथ रिलेट करते हैं? इसका जो आंसर है दैट इज कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी बेसिकली डांस फॉर्म है एक जिनसे ये रिलेट करते हैं, तो इनको बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये बेसिकली 10th क्लास स्टूडेंट है तेलंगाना से। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस।
विच हैज रिसेंटली इन द न्यूज, मतलब कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला। तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है इन्होंने ये एसोसिएट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के साथ। मतलब ये एक ऑफिस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और ये किसके अंडर काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच बैट्समैन मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 में सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।